दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं यह कहेगा कि वह बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक नगर में एक लड़का रहा करता था और उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज था और उसकी खासियत ये थी कि वो किसी भी चीज को बड़े ही जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वह लड़का बड़े ही आसानी से कुछ ही दिनों में कुछ ही समय लगाते हुए सीख लेता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वो व्यक्ति तो ये जानता था कि वो भीतर से क्या है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि वो इतना बेहतर कैसे है और उसके भीतर क्या है। चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए, वो व्यक्ति भीतर से परेशान रहता था, परंतु वो अपने अहंकार से अपने परेशानी को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और शो ऑफ इसी का नाम है। वो व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन कार्य करने लगा और काम सीखने की कोशिश करने लगा। वो चित्रकारी करना जानता था, वो मूर्ति बना सकता था और वह गीत भी गा सकता था और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे भी नहीं थे। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम को कर सकता है या 2 काम कर सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 काम कर सकता है, परंतु वो सैकड़ों काम नहीं कर सकता है। और अच्छे बुरे सभी प्रकार से वो इस बात को जानता है कि कार्य किस प्रकार से सही होगा। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर कुछ अहंकार होने लगा। इस बात को वो अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। जहाँ ईर्ष्या होती थी वहाँ तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है और लेकिन इसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण थे, परंतु उसके पास बहुत कीमती सामान था। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते थे, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता था। इसी तरह से वह आदमी सैकड़ों चीजें से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगा, परंतु हर तुलना के बाद वो यह पाता था कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति प्रतिशत भी कम नहीं हो पा रही थी। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता था कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं, आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इतनी ईर्ष्या पैदा हो रही है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो सब मैं करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी मेरे भीतर ईर्ष्या का भाव न जाने क्यों उत्पन्न हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है, ये लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम यह कह सकते हो कि मेरे पास एक उपलब्धि अवश्य है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ। फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ।
वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि इसका मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पाया। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वो व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? उसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों प्रश्नों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। ना तो मुझे निंदा सताती है और ना ही प्रशंसा मुझे पसंद करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद में वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह संभव कैसे है? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को सीखना तुम भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि वह कौन सा काम है? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना, अपने मन को कंट्रोल करना। क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का भाव जो मेरे अंदर आया था यही कारण था। बुद्ध की ये बातें सुनकर उसके नेत्र खुल जाते हैं और वो यह बात को जान पाया कि मन को नियंत्रण करना इस जगत का सबसे बड़ा काम है। यही कारण है कि बुद्ध को इतनी उपलब्धि, इतनी ख्याति, इतना सम्मान प्राप्त होता है लोगों से। जिस व्यक्ति ने सारे जगत को विजिट कर लिया हो और अपने मन को ना जीत पाया हो, ऐसे व्यक्ति की जीत का कोई महत्व नहीं है। जिसने मन को जीत लिया परंतु उसके पास कुछ नहीं भी है, फिर भी वह व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति बन जाता है। तो हमें दोस्तों यही सीखना है कि जीवन में आपके चाहे कोई प्रभाव आए या ना आए, जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियों को छीन लूंगा। फिर उसके बाद में वह व्यक्ति कहता है कि बुद्ध से कि मैं तो तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान से अपने जीवन में बहुत सी चीजें प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों, यह आपको भी ध्यान का जो तरीका है इसको सीखना परम आवश्यक है, जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें, इसके अनगिनत फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो जीवन में एक बार ध्यान की प्रवृत्ति को जरूर अपनाएं और देखेंगे आपकी दिन प्रतिदिन ध्यान करने मात्र से आपके जीवन में मस्तिष्क को कैसे आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। और इस मन में इतनी शक्तियां हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, वो सब कुछ आप सीख पाएंगे। तो इसीलिए जीवन में ध्यान के महत्व को समझें। और एक बात का ध्यान रखना, अहंकार जो है वो सिर्फ मन का भाव है और जो अहंकार करते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना और उपलब्धियां लेना चाहते हैं, उन्हें एक बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के मन को पूरी तरह से नियंत्रित करके आप अपने जीवन में जो प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको जीवन में किसी भी बड़ी उपलब्धि से आंका नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा महात्मा बुद्ध की। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।